हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम ऑफ क्लास 10th और उसका प्रूफ भी अपन देखेंगे। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब होता है एक एंगल 90 डिग्री होना। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल टू मतलब अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये एंगल 90 डिग्री, उसके सामने वाला हाइपोटेनियस 90 डिग्री का ये परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। सो गिवन क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है जिसमें एक एंगल क्या है 90 डिग्री है। किसे? बी पे। किस पे? बी पे। अब मैं आपको शो करती हूँ ट्राइंगल टू प्रूव दैट में क्या ए सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर देखिए 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू ए बी। ए बी क्या हुआ? बड़े ट्राइंगल का बेस। और बी सी क्या हुआ? बड़े ट्राइंगल की परपेंडिकुलर। कंस्ट्रक्शन में डालेंगे ड्रॉ बी डी परपेंडिकुलर ऑन ए सी। बी डी जाएंगी परपेंडिकुलर किसके ऊपर? ए सी के ऊपर। तो ये दोनों एंगल कितने डिग्री के बनेंगे? 90 डिग्री के। तो एंगल ए डी बी और एंगल ए सी डी बी, या अपन इसको बी डी सी बी बोल सकते हैं। ये दोनों एंगल क्या हो गए? 90 डिग्री के। अब अपन कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने में स्टार्ट करेंगे इन अ ट्राइंगल ए बी डी। एक बार ये छोटा वाला ट्राइंगल लेंगे, उसके साथ ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे। इन अ ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी। देखो ये एंगल है, ये छोटे वाले में भी है और ये बड़े ट्राइंगल में भी है। तो ये दोनों कौन से एंगल हो गए? कॉमन एंगल हो गए। अब छोटे वाले में देखो ए डी बी ट्राइंगल। ए डी बी ट्राइंगल में ये एंगल 90 डिग्री है और ए बी सी में ए बी सी ये एंगल 90 डिग्री है। तो ईच एंगल इज 90 डिग्री। तीसरी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए ओनली दो चीज़ की ज़रूरत होती है। तो एक कॉमन एंगल हो गया और एक 90 डिग्री वाला एंगल हो गया। सो ट्राइंगल ए बी डी, ये छोटा वाला, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय ए ए। ए का मतलब होता है एंगल, क्योंकि ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। अब आते हैं इसके मेन चीज़ पे। सिमिलैरिटी तो प्रूफ हो गई। अब CPST से क्या लिखेंगे? CPST का फुल फॉर्म होता है कॉन्ग्रुएंट करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्योंकि ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल दोनों सिमिलर हो चुके हैं। अब याद रखो कि जब अपन ने छोटा वाला और बड़े वाले को सिमिलर प्रूफ कर दिए तो अब अपन पहले लेंगे BBHH। BBHH का मतलब छोटे ट्राइंगल का बेस, बड़े ट्राइंगल का बेस। HH का मतलब छोटे ट्राइंगल की हाइपोटेनियस और बड़े ट्राइंगल की हाइपोटेनियस। अब आओ छोटे वाले ट्राइंगल पे। छोटे वाले ट्राइंगल की बेस क्या है? AD है, ये ले लिए। ये हो गया BB और ये हो गया HH। छोटे वाले ट्राइंगल की बेस हो गई AD, बड़े वाले ट्राइंगल की बेस हो गई AB। छोटे वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनियस हो गई, देखो 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस हो गई AB। और बड़े वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनियस तो मालूम ही है अपने को, क्योंकि 90 डिग्री है तो उसके सामने वाला AC हाइपोटेनियस। चलो ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जब AB और AB को मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर बनेगा एंड AD इंटू AC। ये हो गया AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD इंटू AC, इक्वेशन नंबर 1। चलो नेक्स्ट आता है इन ट्राइंगल BDC, ये ट्राइंगल, और उसके बाद आता है ट्राइंगल ABC बड़ा वाला। अभी इससे पहले अपन ने ये छोटा वाला ट्राइंगल और पूरा बड़ा वाला लिए थे। अब इस साइड वाला छोटा और पूरा बड़े वाले को सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो इन ट्राइंगल BDC कौन सा है? BDC ये 90 डिग्री वाला, और ये बड़ा है जिसका 90 डिग्री है, और बड़ा वाला ABC ट्राइंगल। अब इसमें देखो दोनों में एंगल C कॉमन है। छोटे में भी पूरा एंगल C आ रहा है और बड़े में भी पूरा एंगल
सी आ रहा है, तो कॉमन एंगल हो गया, एंगल सी कॉमन एंगल, एंगल बी डी सी 90 डिग्री, एंगल ए बी सी 90 डिग्री, ठीक, ईच एंगल इज 90 डिग्री हो गया। दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए, बी डी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी बाय ए का मतलब वही दो एंगल। लेकिन अब इस बार अपने को सी पी एस टी से लिखना है पी पी एच एच। पी पी एच एच मतलब छोटे वाले का परपेंडिकुलर, बड़े वाले का परपेंडिकुलर, छोटे वाले का हाइपोटेनियस एंड बड़े वाले का हाइपोटेनियस। छोटा ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल की बात कर रही हूँ मैं, हाँ। तो छोटे वाले ट्राइंगल की हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर क्या है, डी सी, और बड़े वाले की परपेंडिकुलर क्या है, बी सी। छोटे वाले की हाइपोटेनियस क्या है, देखो छोटा वाला ये इतना ट्राइंगल हुआ, हाँ, ये इतने वाले ट्राइंगल में 90 डिग्री यहाँ है, तो उसके सामने वाला हाइपोटेनियस होगा ना, डी सी इज हाइपोटेनियस, एंड बड़े वाली की हाइपोटेनियस तो अपने को मालूम ही है, ए सी है, ए सी। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में बी सी बी इंटू बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सी इंटू ए सी, ठीक है, डी सी इंटू ए सी। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। पहली इक्वेशन ये थी अपनी ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी, और दूसरी इक्वेशन ये अपनी बी सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सी इंटू ए सी, इक्वेशन नंबर 2। ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अब अपन ऐड करेंगे किसको, 1 और 2 इक्वेशन को। जब अपन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो दोनों के LHS एक साथ ऐड होंगे और दोनों के RHS एक साथ ऐड होंगे। तो पहले वाली इक्वेशन का LHS ए बी स्क्वायर है, दूसरी वाली इक्वेशन का LHS बी सी स्क्वायर है, तो दोनों LHS ऐड हुए। अब दोनों RHS, पहली वाली का RHS है ए डी इंटू ए सी, और दूसरी वाली का RHS क्या है, डी सी इंटू ए सी। ये हो गया, ऑन एडिंग कर दिया अपन ने। चलो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर वैसी। अब ये दोनों देखो, एक तो ये और एक तो ये, दोनों के अंदर ए सी है, ए सी को कॉमन निकाल देंगे। जब दोनों में से ए सी कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, इधर ए डी बचेगा और इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा, डी सी बचेगा, ठीक है। तो अब आओ डायग्राम पे, डायग्राम में देखो ए डी प्लस डी सी क्या बन रहा है, ए डी ये है और डी सी ये है, ये दोनों को अगर मैं प्लस करूँगी तो ये पूरा ए सी बना, तो ब्रैकेट क्या बन गया, ए सी बन गया। अब ए सी इंटू ए सी स्क्वायर, यही अपने को प्रूफ करना था कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।